करण होता है। भोजन के लिए मंत्र बोला गया कि सोरा राखो सुख दे। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इस होली के पावन त्यौहार पर आप सभी को, बड़ों को मेरा प्रणाम, बराबर वालों को राम राम और छोटों को शुभकामनाएं। महापुरुषों, समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय गौ माता की। ये होली का त्यौहार हर इंसान के मन में उमंग और खुशी की लहर लेके आता है। ये भाईचारे का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। अभी होली के दिनों में होली की कुछ प्रक्रिया होती हैं, तो अब सबको हम बताना चाहते हैं कि होली के त्यौहार में कोशिश करें ज़्यादा गौ माता के गोबर के उपले जो होते हैं उसी की होली का दहन करें और उसमें इलायची डालें, ताकि प्रकृति का भी साफ सुथरा वातावरण बना रहे और प्रकृति के त्यौहार के साथ में हम प्रकृति को जोड़े। प्रकृति को अच्छा रखने के लिए, साफ सुथरी रखने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। प्रकृति बचेगी तो सृष्टि का सारा वातावरण शुद्ध रहेगा और सभी जीवों के ऊपर प्रकृति की बड़ी कृपा बनी रहेगी। मानसिक अनुसार हमें प्रकृति के साथ में मिलजुल कर रहना, यही मानव जीवन कहलाता है। होलिका में सभी से मेरी प्रार्थना है, अगर आप कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात इस बार बता रहे हैं कि होलिका के रात्रि के दिन खीर बनाएं और खीर बनाने के बाद में उस खीर को छत पे रखें और भगवान चंद्रमा को बोले, हे चंद्रदेव, आज आपकी प्रकटी दिवस है। इसकी खुशी में हम लोगों ने सबने खीर बनाई है और मंत्र का जाप करें। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। जितनी देर हो सके उतनी देर मंत्र का जप कीजिए। एक लोटा पानी लीजिए, उसमें कुमकुम डालिए, मौली, चावल, लाल फूल और शक्कर और एक दिया साथ में, और भगवान को पूजा कीजिए, आराध्य दीजिए। और भगवान चंद्रमा को कीजिए, हे भगवान, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो समस्या हैं, हमें विश्वास है कि आप ये प्रसाद का भोग लेंगे और हमारी समस्याओं का निवारण होगा। इसी कामना के साथ में हमें बहुत सारी आर्थिक अगर परेशानी चल रही है, तंगी चल रही है, तो आपको सुबह उठते ही शनि महाराज के 10 नाम लेने हैं। जय श्री शनि,
छायात्मराज, सौरी, पंसु, यम, कृष्णयम, आरके मंद, अशित, सर्वत्र एम छाया सुन। ये 10 नाम लेने के बाद में अपने स्वर को चेंज करें, चेक करें कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। अगर राइट चल रहा है तो वही राइट पैर आप अपने पलंग के नीचे रखिए और धरती माता को प्रणाम कीजिए। हे धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा न कोई, थारे ऊपर पांव धरता दोष लागे न मोई। ये प्रणाम करने के बाद में आप नित्य कर्म कीजिए, पानी पीजिए। उसके बाद में जब भी आप घर छोड़ो तो वही पैर बाहर निकालिए, जब ऑफिस दुकान में जाओ तो वही पैर आप अंदर रखिए। ये आप करते रहिए, देखो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और एक बात का ध्यान रखें, जो तिजोरी होती है इस त्यौहार पे ये काम जरूर करें। हल्दी की 2 गांठें लेवें, सुपारी 2 लेवें, हरी इलायची 2 लेवें और लौंग 2 लेवें और चावल ये लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए। और तिजोरी के आसपास में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई अटपटा सामान नहीं होना चाहिए। तिजोरी कभी भी दीवार से चिपक के नहीं रखें, कम से कम 6 इंच की दूरी रखें ताकि उसके ऊपर जाड़े ना जमे। और जाड़े जमेंगे, कई बार हमने देखा तिजोरी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, जो अटरम सटरम रख देते हैं, उससे लॉस होता है, अच्छा नहीं होता। घर की बहुत सारी समस्याएं दूर होगी आपकी। पैसों की परेशानी अगर दूर करनी है तो 21 दिन तक आप उत्तर दिशा में एक दीपक कीजिए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। 21 दिन तक आपको दीपक करना है। पैसों की परेशानी हो तो घर में छोटी छोटी बातों से अगर आपको झगड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, समस्याएं हो रही है, किचकिच हो रही है, तो आपको 21 दिन तक 2 लौंग डाल के एक दीपक करना है। वो करना है घर के पश्चिम दिशा में, पश्चिम कोने में। अगर कोई बाधाएं, संकट हैं, परेशानी है, विपत्ति है आपके ऊपर और कहीं फंस गए हो, वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिल रही है, साइड नहीं मिल रही है, तो आप 21 दिन तक दक्षिण दिशा में दीपक कीजिए और 2 लौंग डाल के 21 दिन तक दीपक कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अभी सभी कार्य सिद्ध होना है, सर्व कार्य सिद्ध होंगे तो आपको पूर्व दिशा में एक दीपक करना है और दीपक करने के बाद में उसमें 2 लौंग डालने हैं और पूर्व दिशा की तरफ, घर के पूर्व दिशा ईस्ट में आपको दीपक करना है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। और एक ध्यान रखें, अगर आप चाहे बच्चा हो, चाहे आप ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, जब भी आप शर्ट के बटन लगाओ तो नीचे से ऊपर की तरफ आइए, ऊपर से नीचे की तरफ मत जाओ। कई बार हमने देखा है कि माताएं बहनें जब बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और करते वक्त पहले ऊपर से बटन देना स्टार्ट करती है, वो नीचे की तरफ आता है, वो बच्चा हमेशा नाकामयाबी की तरफ बढ़ता है। आप ट्राई करके देखिए, ये ध्यान रखें। और आपके ये सारी पूजाएं कब काम करेगी, सारा नियम कब काम करेगा, जब आप लोग अपने इष्ट को मजबूत करोगे, इष्ट को प्रबल करोगे, तब जाके आपको ये कार्य होगा। आपका इष्ट जब तक मजबूत नहीं है, प्रबल नहीं है, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और भोजन हमेशा भगवान को भोग लगा के ही जीना है। भोग लगाए बिना भोजन जीना अशुद्ध माना गया शास्त्रों में, उस भोजन को ना करें, अशुद्धिकरण होता है। भोजन के लिए मंत्र बोला गया कि सोरा राखो सुख देवन ताजो रखो तन, 3 देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन्न। भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जाए प्रभु, राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाई, महिमा माँ प्रसाद की जीमो थे भोग लगाई। ऐसा करके परमात्मा की तरफ भोजन लगाना चाहिए और हमें भोजन की प्राप्ति करनी चाहिए। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके लिए अपार खुशियाँ लेके आए, पूरे विश्व का कल्याण करे और आने वाला समय आपके पक्ष में हो,
यही कामना हम गौ माता से करते हैं, परमात्मा से करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और एक विशेष सूचना आपको और बता देना चाहता हूँ, अभी 3 मार्च के दिन आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से शिव शक्ति गौ सेवा धाम सिरियारी सोनू महाराज आश्रम, यहाँ पे 51 बच्चों की शादी का जो महासम्मेलन किया गया, उसमें बड़े आनंद से ये सम्मेलन हुआ। आप लोगों के आशीर्वाद से बड़ी कृपा बनी रही और आगे भी ऐसे सत्कार्य हम करते रहेंगे। आप लोग हमें आशीर्वाद देते रहिए, आप लोगों की कृपा हमारे पे बनी रहे, यही कामनाएं। और जितने भी यूट्यूब पे मेरा परिवार बड़ा हो चुका है, लगभग 5 लाख के करीब हो चुके हैं, तो आप सबको 5 लाख जो जुड़े हुए हैं और जो लाइक करते हैं, उन सभी को मेरा होली का राम राम। और आपके परिवार में अपार खुशियाँ आए, गौ माता से यही प्रार्थना करेंगे। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। जय श्री राम। जय मैया की।